नमस्कार दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम, आपका होस्ट। दोस्तों, जब सूखी नदियों और झरनों में पानी बहना शुरू हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, तो समझो नववर्ष आ गया। नववर्ष के दिन असम में लोग रोंगाली बिहू मनाते हैं, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। रोंगाली बिहू के दिन से ही असमिया नववर्ष शुरू होता है, लेकिन उसके पहले ही पूरा असम बिहू के नशे में झूमने लगता है। जगह जगह बिहू सम्मिलनी का आयोजन किया जाता है, सांस्कृतिक जुलूस निकाले जाते हैं। नवयुवक युवतियां बिहू टोली बनाकर बदलते प्रकृति की खुशियों में शामिल होने के लिए बिहू नृत्य करते नजर आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन दिनों असम में किस तरह मनाया जा रहा है बिहू का त्योहार। दोस्तों, इससे पहले कि आप भी बिहू के नशे में मस्त हो जाएं, आपको याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रोंगाली बिहू का माहौल हो और उस पे सोने पे सुहागा यह कि बिहू की ढोल और भैंसों की सींग से बने पेपा की आवाज कानों तक पहुंच रही हो, तो कोई भी असमिया अपने को रोक नहीं पाता है। उसके पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं और वह बिहू की धुन में झूमने लगता है। बुजुर्ग, बच्चे और जवान, कोई भी खुद को बिहू टोली में शामिल होने से रोक नहीं पाता। गांव में बिहू खेत या नदी के किनारे मनाया जाता है, लेकिन शहरों में बिहू सम्मिलनी होता है, जहां आसपास के लोग इकट्ठा होकर बिहू मनाते हैं। रोंगाली बिहू यदि असम की परंपरा और संस्कृति की पहचान है, तो बिहू नृत्य हर असमिया की आत्मा है, जिसके बिना कोई भी असमिया जीने की सोच ही नहीं सकता। बिहू नाचने गाने, अपने प्रेम का इजहार करने का त्योहार है। इस अवसर पर युवाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों और नृत्य में प्रेम, श्रृंगार, प्रकृति, सम्मान एवं आध्यात्मिक भावनाओं की झलक मिलती है। लोक गीतों में प्रेमी अपने प्रेमिकाओं की तुलना पहाड़ी वादियों और झरनों की सुंदरता और चंचलता से करते हैं। दरअसल रोंगाली बिहू किसानों का त्योहार है, जिसे गांव के खेतों में नदी के किनारे मनाया जाता है, जहां प्रेमी एक दूसरे को बांसुरी या भैंस के सींग से बना पेपा बजाकर बुलाया करते हैं। बिहू के पहले दिन सबसे पहले एक सांस्कृतिक जुलूस निकालने की परंपरा है। इस जुलूस में बच्चे, बूढ़े, पुरुष और महिलाएं सभी पारंपरिक पोशाक पहने नृत्य करते और ढोल ताशे बजाते हुए अपने इलाके के चक्कर लगाते हैं।
मकसद होता है आसपास के सभी परिवार को बिहू सम्मिलनी में आमंत्रित करना। युवक धोती कुर्ता पहने और गले में असमिया गमछा डाले होते हैं तो महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक यानी मेखला चादर और गहने पहने होती हैं। जुलूस में शामिल पारंपरिक पोशाक पहने छोटे छोटे बच्चे तो देखने योग्य होते हैं, जैसे चाबी वाले खिलौने हो। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ते जाता है, लोग जुलूस में शामिल होते जाते हैं। जुलूस के बाद झंडा तोलन का कार्यक्रम होता है और हर असमिया शपथ लेता है कि वह अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए जीवन भर प्रयास करता रहेगा। यूं तो अहम राजाओं के समय में ही बिहू को एक रुतबा हासिल हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ग्रामीण उत्सव समझकर महत्व नहीं दिया। परंतु वर्ष 1952 में जब पहली बार बिहू ने गांव से शहर का रुख किया तो उसे जगह मिली बड़े बड़े मंचों पर, और इसी मंच ने बिहू को देश विदेश में एक अलग पहचान दी। ऐसा नहीं कि शहर में कदम रखने के बाद गांव से बिहू गायब हो गया हो। गांव में बिहू अब भी पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। असम में रहने वाले बोड़ो, कचहरी, सोनोवाल, कार्बी, देवरी, राभा और अन्य जनजाति के लोग अपने अपने रंग बिरंगे पोशाकों में अपने रीति रिवाज के साथ बिहू मनाते हैं। बोड़ो भाषा में तो बिहू शब्द का अर्थ ही होता है प्यार देना और प्यार लेना। अब बिहू की पहचान केवल असम में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी होने लगी है। हाँ, इतना जरूर है कि समय के साथ बिहू उत्सव में भी कुछ बदलाव आने लगे हैं। तो दोस्तों, रंगाली बिहू के इस उत्सव में शामिल होकर आपने भी असमिया भावनाओं को जरूर महसूस किया होगा। बांसुरी और पेपा की सुरीली आवाज ने जरूर आपका मन मोह लिया होगा। तो फिर देर किस बात की, फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने घर बैठे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सैर कर सकें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।